नमो चौबीसाए तित्थगराणम उस भादि महावीर पज्जवसाणानम इनमेव निगंथम पावयणम सत्यम अनुत्तरम। अध्यात्म के मार्ग में समर्पण का भी अपना महत्व है, भक्ति का भी अपना महत्व है। आदमी जिनको अपना आराध्य मानता है उनके प्रति भक्ति भी चाहिए। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र एक सुप्रसिद्ध मंत्र है और छोटे छोटे बच्चों को भी नमस्कार महामंत्र याद कराया जाता है। उसमें 5 पद हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। 5 पदों में नमो 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 है। और यह नमस यानी नमन जिनके प्रति हैं वे नमस्य हैं या आराध्य हैं। अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। नमस्कार महामंत्र में भक्ति है और भक्ति जिनके प्रति है वे वीतरागता से जुड़े हुए हैं। अरहत अपने आप में संपूर्णतया वीतराग होते हैं। तीर्थंकर पूर्णतया मोह मुक्त होते हैं। सिद्ध भगवंत हैं, वे तो विशुद्ध आत्माएं हैं। कोई राग द्वेष का भाव उनमें नहीं होता, परमात्मा स्वरूप होती हैं, पूर्णतया वीतराग होती हैं। आचार्य हैं, वीतराग हों न हो तो न भी हों, परंतु वीतरागता के साधक, वीतरागता के पथ प्रदर्शक, वे भी वीतरागता से जुड़े हुए हैं। उपाध्याय हैं, वे भी ज्ञान मूर्ति और साथ में चारित्र का योग, उनमें साधना, ज्ञान और क्रिया, ज्ञान और आचरण दोनों का अपना महत्व है। उपाध्याय प्रवर होते हैं, उनमें चारित्र भी होता है, आचरण भी है और साथ में उनमें ज्ञान भी है। ज्ञान का उनमें वैशिष्ट्य होता है। तो वे भी वीतरागता के साधक और वीतरागता की वाणी या जिन वाणी पढ़ने पढ़ाने वाले तो वीतरागता से संबद्ध हैं। सर्व साधु हैं, तो साधु तो वीतराग हैं अथवा वीतरागता के साधक। तो नवकार महामंत्र या नमस्कार महामंत्र है, उसकी प्राण वत्ता, उसका केंद्रीय तत्व वह वीतरागता है और साथ में भक्ति है। भक्ति भीतर की हो एक तो ठीक है, औपचारिक है, हाथ जोड़ लिए, नमस्कार कर लिया, अच्छा है, साधु को नमस्कार किया है। अंतर मन में भक्ति हो, एक तो व्यवहार निभाने के लिए किया है कि दूसरे कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं वरना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कर लिया। अंतर मन से, अंतर मन में भक्ति है। अरहतों के प्रति, सिद्धों के प्रति, आचार्यों, उपाध्यायों, साधुओं के प्रति हमारे मन में अंतर मन की भक्ति हो।
केवल बाह्य तक सीमित नहीं, बाह्य तो कदाचित न भी हो, पर अंतरंग भक्ति होनी चाहिए। कैसे? एक गांव था, तो कई जगह गांव के बाहर मंदिर होते हैं, छोटे गांवों में भी कहीं कहीं मंदिर मिल सकते हैं। तो वहाँ गांव के बाह्य भाग में, गांव के बाहर एक शिव का मंदिर था। गांव के लोग यूँ सुबह शाम वहाँ जाते, आरती करते, भक्ति करते, पूजा करते। यह क्रम दिन में भी लोग आते रहते यदा कदा। कई लोगों के तो नित्य नियम था कि शिव मंदिर में गए बिना भोजन भी नहीं करना। कई लोग ऐसे रोज सुबह सुबह जाने वाले पक्के थे। आंधी हो या तूफान वर्षा, कि शिव मंदिर में नहीं जाएंगे तो जब तक वहाँ भक्ति नहीं कर लेंगे, आरती पूजा नहीं कर लेंगे, तब तक भोजन नहीं लेंगे। तो वो जाते ही जाते। लगभग जाने वालों में कई महाजन लोग भी थे और भील जाति के लोग भी जाया करते थे। लोग कोई पानी का कलश साथ में ले जाते, जो भी पूजा की विधि थी उस हिसाब से करते। एक भील जाति का लड़का युवक था, वो भी जाता, रोज जाने वाला था। वो पानी भी ले जाता, पानी कलश में नहीं ले जाता, वो मुंह में भर करके पानी ले जाता। वहाँ शिव की प्रतिमा के वहाँ जाकर हाथ जोड़ के मुंह से वो पानी प्रतिमा में गिरा देता है। एकदम थूकना कर दो, मुंह पानी थूकता प्रतिमा पर। रोज का उसका क्रम बन गया। कई लोगों ने देखा यह कि कोई ग्रामीण सा एकदम लगता है, कोई अनपढ़ सा आदमी है, मुंह से पानी थूकता है। हम तो इतनी भक्ति करते हैं, यह थूकता है प्रतिमा पर, मुंह से पानी थूकता है। कई लोगों ने उसे कहा, भैया ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रतिमा है ना। वो ध्यान नहीं देता, वो तो मुंह से ही वो पानी लाता और मुंह वो डाल देता। कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा। लोगों ने, कईयों ने उसको कहा, भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, यह तरीका ठीक नहीं। उसने ध्यान नहीं दिया, वो तो मुंह में पानी लाता और प्रतिमा पर डाल देता। एक बार की बात, वो कई लोग सुबह सुबह वहाँ मंदिर में गए तो देखा शिव की प्रतिमा है, एक आंख यूं फूटी हुई है, टूटी हुई, फूटी हुई। लोगों ने कहा, रे बहुत बुरा हुआ, रे भगवान, शिव की प्रतिमा आंख नहीं रही हो, बहुत बुरा हुआ हो। कोई रोने लगे हो, आंख नहीं, आंख नहीं रही। रोना धोना करके एक बोल के भी बहुत बुरा हुआ, आंख नहीं, भगवान की प्रतिमा में आंख नहीं। कहा क्या हो गया, करकरा के यूं चले गए। थोड़ी देर बाद वह भील युवक आया, वो मुंह में पानी था, मुंह में पानी था, वो डाला प्रतिमा पे। देखा रे आज प्रतिमा की आंख नहीं है। किसी को कुछ बोला नहीं, तत्काल पास में कोई चाकू कुछ था, निकाला और अपनी आंख निकाल के उस प्रतिमा की आंख की जो जगह थी खाली, वहां वो आंख फिट कर दी, लगा दी। खुद तो काढ़ा हो गया, उस प्रतिमा की आंख लगा दी। अब चला गया। फिर अगले दिन वो लोग आते, वो बात करके, लड़का ये बेहुदा, तो मुंह से थूकते, वो बेहुदा है। एक दो दिन बाद देखा वो युवक थोड़ा जल्दी आ गया था, कोई दूसरे काम जाना था तो जल्दी आ गया मंदिर में। दूसरे वो कई भक्तों की टोली थी, वो थोड़ी सी रोज के समय आई, वो पहले ही आ गया था। तो टोली ने द्वार में प्रवेश किया तो देखा कि लड़का बैठा है, साक्षात शिव उसके सामने खड़े हैं, उनसे बतिया रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लोगों ने सोचा, रे वाह, तो भगवान भी भोले, इस बेहुदे आदमी से बात करते हैं जो पानी मुंह से डालता है, इससे बातें कर रहे हैं, बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। सोचा भी जो भी है, हम भी जाके चरण स्पर्श तो कर लें भगवान के पैर, शिव भगवान का पैरों के हाथ। लोग दौड़े, वो जो दृश्य थे अदृश्य हो गए।
लोगों ने कहा, अरे इस आदमी को इतना टाइम दिया, इतने बातें की, हमको चरण स्पर्श का भी मौका नहीं दिया। आज पधार ही गए तो हमको भी दर्शन का, चरण स्पर्शन का तो मौका दे देते। क्या हमारे में कमी है, क्या इसमें विशेषता? ये तो उल्टा बेहुदा आदमी है, इससे बातें की है। तब आवाज आई कि तुम भले एक दृष्टि से इसे बेहुदा कह दो, कोई बात नहीं, तुम्हारी दृष्टि में बेहुदा है भी, व्यवहार में बेहुदापना ही है कि पानी मुंह से डालता है। तो एक बात पर ध्यान दो, एक दो तीन दिन पहले तुम लोग आए, यहाँ आंख नहीं थी प्रतिमा में, तुम लोगों ने दुख व्यक्त किया, ओहो बहुत बुरा हुआ, आंख नहीं रही प्रतिमा में, बहुत बुरा हुआ, ओहो, तुम रोने भी लग गए, रो रुवा कर बातें करके चले गए। तुमने किया क्या मेरे लिए, प्रतिमा के लिए क्या किया? हाँ, दुख व्यक्त जरूर किया तुमने, और क्या किया? यह आया, इसने दुख कोई बात नहीं की कि देखा और आंख निकाली अपनी यहां लगा दी। देखो तुम्हारे मेरी इसमें यह अंतर है, तुम्हारे में ठीक है, तुम भी आते हो, भक्ति करते हो, पर इसने अपनी आंख निकाल के लगा दी। तो इसके मन में कितनी भीतर की भक्ति है कि बात नहीं की, सीधी आंख निकाल के लगा दी। तुमने दुख व्यक्त किया, बातें की, आंखों में आंसू भी तुम्हारे आ गए, तो आंख तुम में से किसी ने निकाल के नहीं लगाई। यह पानी भले मुंह से डालता है मेरी प्रतिमा पर, इसके भीतर में भक्ति है। तो यह व्यवहार की भी अपनी व्यवस्थाएं होती है, और भीतर की चीज का बड़ा महत्व है। निश्चय और व्यवहार कि निश्चय का अपना क्षेत्र है, व्यवहार का अपना क्षेत्र है। निश्चय में साधुपना नहीं आया है, निश्चय में अभव्य है, साधुपना नहीं आया है, तो 1000 बार साधु का वेश पहन लो, मोक्ष तो नहीं मिलेगा। निश्चय में साधुपना आ गया, ऊपर से कपड़े भले गृहस्थ गई हैं, निश्चय में साधुपना आ गया है, वीतरागता आ गई है क्षीण मोह की, मोक्ष जरूर मिल जाएगा, भरे ऊपर से वेश साधु का नहीं है। तो निश्चय और व्यवहार, वास्तविकता और दृश्य रूप, कई बार दृश्य रूप अलग होता है, तो भीतर का दर्शन, भीतर की चीज अलग हो सकती है। तो दृश्य में कोई साधु है, साधु का वेश है, वास्तव में सम्यक दर्शन भी नहीं है, अभव्य है, उसका मोक्ष में जाना नामुमकिन है, असंभव है। तो व्यवहार का ठीक है, अपना महत्व है कुछ, पर निश्चय का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए निश्चय में सम्यक्त्व आ जाए, निश्चय में चारित्र आ जाए, निश्चय में वीतरागता आ जाए, तब तो कल्याण भी निश्चय में हो जाएगा। व्यवहार में साधु है, व्यवहार में कुछ वेश आदि, कुछ क्रिया आदि है, तो ठीक है, वो जड़ तत्व है, यानी उससे कोई विशेष कोई लाभ की बात नहीं, अभव्य जीव है। नव ग्रैवेयक में तो जा सकता है, परंतु मोक्ष में नहीं जा सकता, क्योंकि निश्चय में वो साधु नहीं बन पाता है। व्यवहार में भले साधु संग में सम्मिलित हो जाए, व्यवहार में भले लोग उसे वंदना करते हैं, व्यवहार में लोग उसे दान भी देते हैं, और वो साधु संग में आचार्य पद पर भी आ जाए, व्यवहार में उसे आचार्य के रूप में स्थान मिल जाता है, सम्मान्य हो जाता है, अभव्य है, तो ठीक है, ऊंची देवगति तो भले मिल जाए, मोक्ष की गति, मोक्ष का स्थान नहीं मिलता। तो भक्ति भी हमारे मन में निश्चय में कितनी है, और व्यवहार रूप में व्यावहारिक भक्ति कितनी है। अब हंसना और रोना
ऊपर से तो हंसना और भीतर में दुख है, फिर भी ठीक है, आदमी भीतर में दुख है तो ऊपर से यूँ मुस्कुराता है और हंसता है, लिखता है। तो भाई ऊपर से भले हंस लो, दूसरों को भी भले हंसा दो, खुद के भीतर में चैन नहीं, शांति नहीं, तो मूल निश्चय में भीतर में शांति रहे, वो विशेष बात है। वो काल्पनिक हो, वास्तविक हो, उभय हो। एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया, कहा साहब मैं मानसिक अवसाद है, डिप्रेशन में रहता हूँ, चित्त में शांति नहीं है, कुछ उपाय बताओ, दवाई दे दो कुछ। आप मनश्चिकित्सक डॉक्टर हो तो कुछ मुझे दवाई बताओ, उपाय बताओ, मानसिक अवसाद रहता है। तो डॉक्टर ने उसका परिचय मांगा, कहा अमुक नगर से। साहब आप मेरे पास क्यों आए हो? आपके नगर में तो एक आदमी है, बड़ा वो हंसाने हंसोड़ है, बहुत लोगों को हंसाता है, आप तो उसके पास जाइए, वो हंसा हंसा करके ही आपको खुश कर देगा। बहुत हंसाने में बड़ा ऐसे चुटकले ऐसी बातें बताता है, लोग खूब हंसते हैं। आप मेरे पास क्यों आए? उन्हीं के पास जाइए तो आपको हंसा कर एकदम खुश कर देगा। उसका नाम भी बोला, वो अमुक आदमी है। तो वो मरीज बोला, सर वो आदमी मैं ही हूँ जो आपके पास आया हूँ, मैं दूसरों को हंसा देता हूँ, खुद मेरे मन में अशांति रहती है, अवसाद रहता है। तो इतना तो मैं अच्छा ही मानता हूँ, कम से कम इतना दुखी नहीं है कि चेहरे पर हंसी आ ही न सके, इतना तो ठीक ही मान लें। चाहे 2% भी है, 2% भी दूसरों से मिलेगा तब तो खुशी से मिलेगा ना, तब तो दुख में नहीं मिलेगा ना, ऊपरी तौर पर भी कम से कम इतना भी थोड़ा बहुत ठीक हो तो मान ले। तो भीतर में शांति रहे, निश्चय में भीतर में शांति, केवल वो दिखावे रूप की खुशी ही नहीं, शांति समता वो भीतर में रहे। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज के लिए धारणानुसार त्याग।